देश के अंतिम व्यक्ति के लिए मोदी जी ने जो गारंटी दी है, आने वाले दिनों में 24 से 29 के लिए मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का संकल्प देखा है, देश के सभी क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, स्वास्थ्य हो, युवा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक और तमाम जो विपक्ष हैं वो इस पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, पूछते नजर आ रहे हैं कि इसमें बिहार के लिए क्या है। तो वहीं भाजपा के तमाम नेता, बिहार सरकार के मंत्री इस संकल्प पत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने का काम कर रहे हैं। नितिन नवीन हो, नीतीश मिश्रा हो, जीवेश मिश्रा हो, तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। संकल्प पत्र के लिए कह रहे हैं कि एक ऐसा संकल्प पत्र है जो समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम करेगा। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन इस संकल्प पत्र को जारी किया है, जिससे यही पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना जानते हैं और ऐसे अच्छे दिन पर संकल्प पत्र जारी किया गया है। तमाम भारत के लोगों के लिए इस संकल्प पत्र में कुछ न कुछ अच्छी खबर है। तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस संकल्प पत्र के लिए धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। आज श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसको देश को समर्पित किया गया है और देशवासियों से उन्होंने आशीर्वाद भी मांगा है। यह संकल्प पत्र आने वाले विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करेगा। आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ियों की आकांक्षाओं को, उनके एम्बिशंस को, उनके सपनों को पूरा करने का ये मार्ग प्रशस्त करेगा। एक तरफ हम जहां पर अपने धरोहरों के रक्षा की बात करते हैं, उनको बढ़ाने की भी हम बात कर रहे हैं, तो साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, 6G टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं तो हम अपने यहाँ के फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की भी बात करते हैं, हम विश्वकर्मा भाइयों की भी हम बात करते हैं। यह पूरा संकल्प पत्र गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और अन्नदाताओं के लिए समर्पित है, जो आने वाले समय में 2047 का जो विकसित भारत का जो सपना है, जो लक्ष्य है, उसको वो पूरा किया जाएगा। और ऐसा बहुत कम होता है जब लोकतंत्र में एक नेतृत्वकर्ता अपने देशवासियों के सपनों को, उनके एम्बिशन को अपना मिशन मानकर उसको वो काम करने में वो लगे रहें। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो उन्होंने आज संकल्प पत्र के माध्यम से देशवासियों के सामने उसको प्रस्तुत किया है और उनका आशीर्वाद मांगा है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जिन संकल्पों को देश के सामने लिया है, उन संकल्पों को पूरा किया है और उन संकल्पों को पूरा करने में मोदी जी की गारंटी है। इसलिए देशवासियों को भी विश्वास है कि संकल्प पत्र में जिन बातों का उल्लेख है, वो आने वाले समय में भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन संकल्पों को पूरा करेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र रखा है, वो समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र को जोड़ने वाला संकल्प पत्र है। ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है, जहां एक और अगले 5 साल तक अन्य योजना, प्रधानमंत्री अन्य योजना को पूरी तरह से लागू किए रहने का संकल्प लिया गया है। वहीं आयुष्मान से पूरे भारत को जोड़ने के मिशन को आगे बढ़ाते हुए 70 वर्ष से ऊपर के सभी महिला, बुजुर्ग, अपने पुरुष, सबको आयुष्मान से जोड़ने का जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से उसका बहुत दूरगामी परिणाम मिलेगा। इसी संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां G20 के एक सफल आयोजन की चर्चा की, वहीं भविष्य में भारत में ओलंपिक हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है। और भारत में अगर ओलंपिक होता है तो देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा। तो ये संकल्प पत्र के जो ये पार्ट है, इससे आने वाले समय में युवाओं को, खिलाड़ियों को बहुत मनोबल बढ़ेगा। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इको टूरिज्म और टूरिज्म से रोजगार और अन्य चीज़ों को जो सृजन की बात कही है इस संकल्प पत्र में, ये कहीं न कहीं भविष्य में और रोजगार को सृजित करेगा और भारत एक आकर्षक टूरिज्म स्पॉट के रूप में कैसे विकसित हो, इसकी कल्पना भी हमारे संकल्प पत्र में किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
और माननीय गृह मंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने समाज के जिस हर वर्गों को छूने का संकल्प लिया है, महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को, किसान को, अभियंताओं को, हर वर्ग को जिस प्रकार से उन्होंने छूने का मिशन लिया है, और कह सकते हैं कि चंद्रयान के बाद गगन मिशन को जिस प्रकार से उन्होंने आगे लाया है, आने वाले समय में भारत विश्व शक्ति बन के उभरेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। इस संकल्प के माध्यम से 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, निश्चित रूप से वो सपना इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम सफल होंगे। और मैं पूरे देशवासियों से उम्मीद करता हूं कि संकल्प पत्र के माध्यम से आप पुनः नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दीजिए। कहीं न कहीं विकास के रास्ते पर भारत और आगे बढ़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र जारी किया है। देश के आम आवाम में इस बात की प्रसन्नता है कि देश के सभी वर्गों के लिए, देश के अंतिम व्यक्ति के लिए मोदी जी ने जो गारंटी दी है, आने वाले दिनों में 24 से 29 के लिए मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का संकल्प देखा है, देश के सभी क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, स्वास्थ्य हो, युवा हो, नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, किसान हो, गरीब हो, सभी के लिए विस्तृत ब्यौरा के साथ संकल्प पत्र, आज मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र आया है। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से यह संकल्प पत्र भारत के एक एक व्यक्ति को मजबूत करेगा, समाज के अंतिम व्यक्ति को मजबूत करेगा। और इस संकल्प पत्र में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की बात की गई है और उसके लिए व्यापक सुझाव लाए गए हैं, व्यापक कार्यक्रम बनाए गए हैं, हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये संकल्प पत्र निश्चित रूप से विकसित भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखेगा। और हम इस कार्य के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने संकल्प पत्र के माध्यम से मोदी की गारंटी जो उन्होंने आज प्रस्तुत किया है, जो निश्चित रूप से गारंटी पूरा होने की गारंटी है, हम इसके लिए अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, सभी को मैं दिल से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं।